किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करूंगा अदरक के बारे में और अदरक की खेती कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं अदरक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, अदरक और हल्दी दोनों एक तरह की फसल है। दोनों का लगाने का जो टाइम है, वैसे अदरक की बात करेंगे तो लगाने का जो बेस्ट टाइम है मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का मतलब प्रथम वीक, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वीक जो है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा हम आपको देखेंगे कि अप्रैल में जब आप इसको लगाते हैं तो अप्रैल का सबसे बेस्ट टाइम है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक से लेकर 15 तारीख के बीच में अदरक लग जाना चाहिए। तो कहाँ पे अदरक को हम 15 अप्रैल तक लगाएं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिंचाई की सुविधा है कि नहीं। बेस्ट टाइम जो है अदरक लगाने का, वो अगर 15 अप्रैल है तो अब उस समय आपके पास कम से कम 8 से 10 इरिगेशन, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने में अगर आपको सिंचाई करने की आपके पास सुविधा होना चाहिए, तभी आप अप्रैल का महीने का चुनाव करें। बेस्ट टाइम जो अदरक का है, जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है सारा कुछ आपके कि आपने कितनी इरिगेशन की सुविधा आपके पास है कि नहीं। अगर इरिगेशन की सुविधा आपके पास है तभी आप अप्रैल के महीने में लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप अदरक का बीज लगाएंगे, अगर उसमें से जो पौधे निकलने शुरू होंगे, जब उसका अंकुरन स्टार्ट होगा, तो वो हर हालत में उसको शुरुआत के 3 महीने, 2.5-3 महीने तक इरिगेशन चाहिए, एश्योर्ड इरिगेशन चाहिए, तभी वो पौधा सर्वाइव करेगा। दूसरी बात आती है कि जब आप अदरक लगाने की बात कर रहे हैं तो अदरक में बीज का चुनाव आप कैसे करेंगे। तो पहली बात समय, दूसरा बात बीज का चुनाव। बीज के लिए आप एक सही किस्म लें और उसके लिए आपको जो बेस्ट जो तरीका है वो है कि किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। नॉर्मली जो बाजार में बिकने वाला अदरक होता है वो बीज के लिए उतना बढ़िया नहीं होता है, तो इसलिए बीज के लिए आप किसी अच्छे किसान से आप संपर्क पहले कर लें। तो हर हालत में आपको मार्च के महीने में अदरक जो है का बीज आपको एकत्रित कर लेना है अगर आप लगाना चाह रहे हैं। तो बीज लगाने के लिए ये ध्यान भी आपने रखना है कि जब आप बीज लेते हैं तो वो जो जैसे आप किसी फार्मर के पास लेने जा रहे हैं तो उसके या जिससे आप खरीद रहे हैं उसको ये बता दें कि इसका बीज है, अगर उससे आप पूछ सकते हैं कि बीमारी तो नहीं थी इसमें कोई पहले से। अगर वो कहता है कि नहीं बीमारी नहीं, बिल्कुल हमने चुन करके रखा है, तो आप उसको ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बीज को प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हमने देखा है कि फरवरी के महीने में डिपार्टमेंट के पास बीज आ जाते हैं, तो अदरक का बीज आप मार्च के महीने में खरीद लीजिए। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अप्रैल के महीने में मतलब जैसे 15 अप्रैल के लगभग में आपने बिजाई करनी है, तो आपने खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करने से पहले बीज की तैयारी बहुत ज़रूरी है। बीज के समय आपको क्या क्या एकत्रित करना है। एक तो बीज आपको चाहिए, दूसरा आपको मल्च बिछाने के लिए, जिसको पलवार बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, तो सूखे पत्ते, पेड़ के सूखे पत्ते हैं, वो करीब करीब आपको अच्छी क्वांटिटी में, यानी कि एक कनाल में कम से कम 8 से 10 क्विंटल अगर आपके पास सूखे पत्ते हों तो बहुत ही अच्छा है। 20 एक कनाल में आप अदरक लगाना चाहते हैं, कम से कम 20 से 25 क्विंटल आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद, ये 3 चीज़ का इंतजाम आपको पहले कर लेना है। अब आते हैं हम बीज उपचार के प्रति कि बीज उपचार आपने कैसे करना है। बीज उपचार करने के लिए आप डायथन M45, जिसको हम बाज़ार में M45 के नाम से उपलब्ध है, और उसके अलावा बेबिस्टिन, ये 2 दवाई आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप डायथन M45 की 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में लेकर और बेबिस्टिन की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी, यानी कि जब आप घोल बनाएं पानी में तो आपने 10 लीटर का जैसे बाल्टी रखते हैं या बकेट रखा है, उसके अंदर आपने 25 ग्राम, करीब 25 से 30 ग्राम आपने डायथन M45 डालना है और करीब करीब 10 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में आपने बेबिस्टिन डालना है। इन दोनों को पाउडर को मिला करके आपने घोल तैयार कर लेना बाल्टी में। और जो अदरक आपने बीज खरीदा है उसमें ये ध्यान रखना है कि उसके जो टुकड़े हैं वो उसको बीज उपचार से पहले कर लेना है, यानी जो बीज का साइज है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50 से 70 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और जब आप पौधे को, जब आप बीज के टुकड़े करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि जो टुकड़ा है वो जो उसमें कम से कम 2 से 3 आंख जरूर हो, जो आईज कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आंख कम है तो बीज का साइज को बढ़ाया जा सकता है, आंख ज़्यादा है तो बीज के साइज को घटाया जा सकता है। तो ये आपने पहले ध्यान रखना है जब भी आप बीज को लेते हैं। उसके अलावा बीज को उपचार जिस दिन करना है उसके 1 से 2 दिन पहले ही काटना आपने है। काटने के बाद आपने बीज को
को थोड़ा सुखा लीजिए ताकि उसमें जो घाव लगे हैं, तोड़ना नहीं है, चाकू से काटना है, जब वो घाव लगे हैं वो थोड़ा थोड़ा सूख जाए, उसके बाद आपका बीज जो है वो उपचार के लिए तैयार है। अब बीज को उपचार कैसे करना है, आपने बीज को एक बाल्टी में दोनों दवाई को बेबिस्टीन और M45 को मिला लेना है, और उसमें आपने जो अदरक का बीज है जिसको आपने धूप में सुखा लिया है, उसको आपने एक कपड़े में बांधना है, हल्का जो जैसे कॉटन वगैरह का कपड़ा होता है या सूती का जो से दुपट्टे टाइप का, उसमें आपने 10 से 5 किलो का बांधना है और उसके बकेट में डाल देना है। 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक इसमें बीज को रखना है, और रखने के बाद इसको निकाल करके और इसको फिर डायरेक्टली सनलाइट में, धूप में आप इसको सुखाना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बीज उपचार हम जो करते हैं वो एक तरीके से करें, बिजाई से 1 से 2 दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले वो बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। तुड़ाई भी या बीज की कटाई भी आप तभी करें जब आपको लगता है कि 3-4 दिन के बाद आपने बीज को खेत में लगाना है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है, खेत की तैयारी करते समय अगर आपके पास गोबर की हरी ठीक ठाक मात्रा है, आपके पास उपलब्ध है, तो आप 15 से 20 क्विंटल गोबर की खाद प्रति कनाल के हिसाब से आप इसमें पहले मिला सकते हैं। उसके अलावा खेत की अंतिम जुताई कर करके उसके भी लास्ट में आपने जो 12-32-16 है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद खेत में खेत को तैयार कर लीजिए, क्यारी बना लीजिए। जैसे क्यारी बनाना है आपने 5 मीटर बाई 3 मीटर या 5 मीटर बाई 5 मीटर का, जैसे आपका खेत उपलब्ध है उसका क्यारी बनाना है, और क्यारी के बीच में आपने मेड़ बनानी है। जब भी अदरक को लगाइए तो फ्लैट बेड में ना लगा करके मेड़ के ऊपर लगाइए, और मेड़ भी जो होना चाहिए वो कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर में, 25 से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऊपर उसका सतह हो, और 15 से 20 सेंटीमीटर वो जमीन से उठी हो। तो जो 5 मीटर बाई 5 मीटर की आपने क्यारी बनाई है, उसी क्यारी के बीच में आपने मेड़, आलू की तरह का जैसे मेड़ होता है, लेकिन आलू चूंकि ऐसा बनाते हैं उसमें थोड़ा फ्लैट बनाना है। 30 से 40 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर का आप नीचे से लेकर चलेंगे तो ऊपर 40 सेंटीमीटर का सतह बन जाएगा। उस पे आपने अदरक की बिजाई करनी है, और ये बिजाई करने के लिए आपने थोड़ा थोड़ा, जैसे हर अगर ऊपर का सतह आपका 30 सेंटीमीटर का है तो 2 लाइनें आप एक क्यारी के ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरह से 5 बाई 5 क्यारी में आपको जितने भी है मेड़ बना लीजिए। मेड़ के ऊपर आप अदरक को लगाने से पहले थोड़ा सा गड्ढा कीजिए। गड्ढा करने के बाद उसमें अदरक का बीज जो उपचारित है उसको डाल दीजिए। नीचे पहले नीचे गोबर की खाद डालिए जो आपका मैल है, उसके बाद अदरक रखिए, और मैल की मात्रा कम से कम आधा किलो से 1 किलोग्राम प्रति गड्ढा रखें, और उसके ऊपर से अदरक रखें। अदरक रखने के बाद फिर मैल से इसको ढक करके फिर मिट्टी से ढक दें हल्का सा। अब ये आपका बीज तो तैयार हो गया, बीज की रोपाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है, जो मैंने बोला आपको कि आपने पेड़ के पत्ते जो हैं, सूखे पत्ते जो आपने इकट्ठा करके रखे हैं, वो आपको पहले करके रखना पड़ेगा। तो जिस दिन आप बिजाई करते हैं, प्रत्येक जैसे 5 मीटर बाई 5 मीटर की क्यारी है, उसमें कम से कम 8-10 बोरियां जो सूखे पत्ते आपने इकट्ठा करके रखे हैं उसको उसके ऊपर रख दीजिए। और रखने के बाद कम से कम उसकी लेयर जो है वो 6 से 7 इंच, 8 इंच या 10 इंच के करीब मोटी हो जानी चाहिए नीचे से, जमीन से। तो यानी कि जो मेड़ के ऊपर जो मेड़ भी आपने बनाया है, पूरे क्यारी को एक समतल तरीके से ढक दीजिए जिसमें यह पता ना लगे कि इसके ऊपर मेड़ बना हुआ है, और उस 5 बाई 5 क्यारी के बीच में पूरा पत्ते को फैला दीजिए। अब फैलाने के बाद उसके ऊपर आप जो गोबर आपके पास है उस गोबर से उसको दबा दीजिए। दबाना इसलिए है कि ताकि पत्ते तेज हवा वगैरह में उड़े ना, और ये जब थोड़ा मॉइस्चर भी मिलेगा तो इस मॉइस्चर को पकड़ के रखेगा। ये मेहनत आपको अप्रैल के महीने में कर देना है। इतना मेहनत अगर आप कर देते हैं तो 50% से 60% आपने काम अदरक का आपने कर लिया। यानी कि समय पे बिजाई भी कर ली, बीज को सही बीज आपने चुनाव भी कर लिया, बीज की सही तरह से कटाई भी कर ली, उसको उपचार भी कर लिया, और सही तरीके से लगाने के बाद पलवार से या मल्च से ढक भी दिया, और उसके बाद आपने इसके ऊपर गोबर डाल दिया। कई बार किसान क्या करते हैं कि जो हम पत्ते डालते हैं उसके ऊपर कच्चा गोबर भी डाल देते हैं। आप भी डाल सकते हैं। अगर पत्ते बिछा दिए हैं तो उस चूंकि वो ना उड़े, इसके लिए आप, अगर आपके पास गोबर की कमी है, सड़े हुए गोबर की, तो इसको आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और ये डाल करके उसके बाद इसको अच्छी तरह से ये कर देते हैं तो 8 महीने तक इस अदरक के फील्ड में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7-8 महीने तक इसको सिर्फ सिंचाई देना है। एक जगह से सिंचाई दीजिए जैसे कि आलू वगैरह में करते हैं, तो पूरे के वो 5 बाई 5 मीटर के क्यारी में आपको सिंचाई लग जाना चाहिए पानी। और ये धीरे, ये जो पलवार आपने जो मल्च बिछाया है, ये मल्च जो है
ये पौधे को, अदरक को एक समान नमी बना के रखेगा। ज़्यादा टेम्परेचर जो अप्रैल मई जून के महीने में होता है उस टेम्परेचर को नहीं बनने देगा, और पौधा जो ग्रोथ करेगा उसको जो शुरू से ही वो स्ट्रॉन्ग पौधा ज़मीन से निकलेगा, उसको भरपूर मात्रा में खाना मिलेगा, नमी मिलेगी, उसकी बढ़वार शुरू से अच्छी होगी। आप जानते भी होंगे कि अदरक जो है जब हम इसको लगाते हैं तो अदरक जो ग्रोथ होता है वो जितनी ज़्यादा झाड़ निकलती है, जितने ज़्यादा पौधे नीचे से निकलते हैं हर बीज से, उतनी बढ़िया अदरक माना जाता है। तो आपको 8 महीने तक अदरक कम से कम जमीन के अंदर होना चाहिए, तभी आपको 1 किलो से 8 किलो या 10 किलो के बीच में अदरक मिलेगा। यानी कि 10 टाइम्स अदरक तभी होगा जब आप 10 गुना नहीं, आप अगर अच्छी तरह से इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 20 गुना तक भी अदरक हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, बीज आपने बढ़िया लिया है, लगाने का तरीका बड़े अच्छा से अपनाया है। उसके अलावा जो मैं कब बताऊंगा आपको कि कई बार दीमक वगैरह की समस्या आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्लोरोपाइरीफॉस 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। कई बार पत्ते एलोइंग की समस्या आ जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं अदरक के, उस कंडीशन में ये तभी होता है जब खेत में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो बरसात के दिनों में, या अच्छी तरह से मिट्टी जो है उसके पास जो है वो भुरभुरी ना हो, सख्त हो गई हो, या दूसरा कच्चा गोबर आपने प्रयोग किया हो, उस कंडीशन में या गांठें सड़ने लगती है, फ्यूजेरियम की बीमारी लग जाए, या बीज ही आपका जो है वो अच्छी तरह से उपचार नहीं किया, या बीज जो है आपका किसी दूषित या जिसको कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड पौधे से लिया गया हो, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको जो नॉर्मल पौधे हैं उसको बचाना है। तो ये आपने करना है अदरक को लगाने के लिए। इसके लिए अगर आपका फसल शुरू से अच्छा चल रहा है तो एक दवाई जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव करते हैं। हर 15 दिन के बाद आप अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव या ड्रेंचिंग पौधे को करते हैं तो ये एलोइंग की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी होती है तो रीडोमिल आती है या साफ आता है या बेविस्टिन और M45 जो पहले मैंने बताया, इस तरह की दवाई का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को आज बता रहा था कि अदरक अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें। बीज की मात्रा की जहां तक बात करें तो एक कनाल में कम से कम 70 से 80 किलो से लेकर 100 किलोग्राम, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड से इसकी रोपाई कर रहे हैं। तो ये किसान भाइयों आपने ध्यान रखना है अदरक लगाने से पहले, और अगर ये आप ध्यान रखते हैं तो भरपूर उपज लेने से अदरक को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात भी ध्यान रखना है कि अदरक बहुत ज़्यादा छाया में नहीं चलता है, इसको ज़्यादा थोड़ा धूप छाया चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा धूप भी चाहिए। एकदम बिल्कुल पेड़ के नीचे लगा देंगे तो हल्दी तो हो जाता है, बट अदरक में प्रॉब्लम आती है, अदरक बहुत अच्छा नहीं चलता है बहुत तेज अच्छी छाया में। तो धूप 6, 7, 8 घंटे की धूप इसको चाहिए। और बरसात के मौसम में पानी से इसको सख्त नफरत है, यानी कि पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी पोली रहे या भुरभुरी रहे या सख्त ना हो, उस कंडीशन में गोबर की मात्रा जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतनी बढ़िया फसल होगी। तो किसान भाइयों, अब मैं अदरक के बारे में एक शॉर्ट आपको बताना चाह रहा था कि आपने कि कैसे करना है। एक लास्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा कि अदरक के लिए एक कनाल के लिए आपको 70 से 80 किलो या 80 से 100 किलोग्राम बीज तो चाहिए। उसमें से 8-10 किलो बीज तो आपका बेकार निकल जाएगा, जो टुकड़े जो खराब होंगे। कम से कम 3 आँख वाला बीज बनाना है, कम से कम उसको 50 से 70 ग्राम का बीज का टुकड़ा होना चाहिए। बीज उपचार के लिए M45 बेविस्टिन लेना है। बाद में उसको ड्रेंचिंग वगैरह के लिए स्प्रे करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। उसके अलावा आपको अगर दीमक की समस्या आती है तो क्लोरोपाइरीफॉस का यूज़ करना है। तो ये कुछ बातें जो मैंने बताया कि अगर एक अच्छा अदरक उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी अगर एक नंबर 1 पॉइंट पे है अदरक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है मल्च, यानी सूखे पत्ते। सूखे गोबर की मात्रा आप कितना भी डाल दें, लेकिन अगर आप मल्च अच्छा नहीं डालेंगे तो अदरक का उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो सख्त है और जल्दी सूख जाती है, गर्मी तेज होती है। ये वहाँ पे जहाँ पर लगातार बारिश होती है या मिट्टी जहाँ की बहुत ज़्यादा उसमें कार्बनिक मात्रा है, उस कंडीशन में अदरक तो बढ़िया होता है। लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी में मल्च बिछाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी प्लास्टिक मल्च का यूज ना करें अदरक के लिए। बेस्ट रहेगा कि सारे पत्ते जो है वो 3-4 महीना पहले लगा करके आप इकट्ठा करके बोरियों में इकट्ठा करके रखें और फिर इसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद।